हेलो, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। पाठ शुरू करने से पहले इतना जान लीजिए कि अगर आप वीडियो पर हमारी पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। पढ़ने से पहले इतना ज़रूर जान लीजिए कि वीडियो को यानी पाठ को पूरा पढ़ें, क्योंकि आपको समझ में आए। तो चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ 5, अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। शिकार का दृश्य। मध्य भारत। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो लेखक बता रहे हैं कि अक्षरों की जो खोज हुई है, अक्षरों का जो सिलसिला है, लगभग 6,000 साल पहले इसकी खोज हुई है। आप लोग देखें और ये देख सकते हैं अक्षरों की खोज धीरे धीरे आदमियों ने किस तरह से चित्र बनाए। फिर उसके बाद ऐसे चित्र बनाए। चित्र बनाते बनाते आदमी ने जो खोज की है, अक्षरों की खोज आदमी ने स्वयं की है। लेकिन पहले के लोग सोचते थे कि आदमी ने अक्षरों की खोज नहीं की है बल्कि ईश्वर ने की है। लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि अक्षरों की जो खोज है वो ईश्वर ने नहीं बल्कि खुद स्वयं आदमी ने की है। मध्य अमेरिका के ओज़म्बिवा आदिवासियों के चित्र हैं। ये मध्य अमेरिका के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश में को घेरता है। नगाड़ा पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण कॉक कौवा और दवाखाने में आदमी। ये देख सकते हैं आप लोग चित्र जो बने हुए हैं मध्य अमेरिका के हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पॉइंट की बात है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जब इतिहास कब से शुरू हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का
इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज है वो आदमी यानी मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है भी। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके राइटर हैं लेखक गुणाकर मुले। तो अगर ये पार्ट आप लोग देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे कि ताकि आपके दोस्त भी हैं वो भी पढ़ सकें। और साथ ही साथ हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू।